मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। नया दिन, नई सोच, नए सवेरा में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक पे कि पेड़ी प्रबंधन में हम कौन कौन सी गलती करते हैं और उन गलतियों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं और अपनी पेड़ी की फसल को अच्छा पैदा कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम खेत में वाटर शूट यानी पोगले यदि नहीं छोड़ रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो जो भी टॉप बोरर का इंसिडेंस होगा वो कम होगा या किसी बीमारी से उससे प्रभावित होंगे। तो काटने के बाद में कई बार हम क्या करते हैं कि कई बार हम पत्ती को जला देते हैं, जिसमें किसी कीट वगैरह के अंडे वगैरह होते हैं, लार्वा या प्यूपा। तो कई बार पत्ती जला देते हैं और कई बार जो खेत की पत्ती है उसको समान रूप से खेत में फैला देते हैं। जिन खेतों में हमने पत्ती जलाई है उन खेतों में 24 घंटे के अंदर हमें पानी देना चाहिए और 10 किलो बीघे का खाद देने के बाद, जैसे ही खाद में हमें यूरिया देना है खाली, और जैसे ही खेत जुताई आता है ऐसी स्थिति में हमें खेत को कल्टीवेटर की सहायता से जुताई करना है, ताकि खेत की जो पुरानी जड़ें हैं वो कट जाएं और जो मिट्टी है वो भी ढह जाए। और साथ ही साथ गहराई तक जड़ें कटने से क्या होगा कि जो पुरानी जड़ें वो कट जाएंगी और नई जड़ें निकलेंगी। उसके बाद हम इसमें फास्फोरस और पोटास और सल्फर जैसे फर्टिलाइज़र हम इसमें डाल देंगे, ताकि जड़ों का विकास हो सके और नई जड़ें जैसी निकलेंगी वो ज़्यादा पोषक तत्व ज़मीन से उठाएंगी, उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों, पौधे की तुलना में पेड़ी को ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। दूसरा, ऐसे खेत जिनमें हमने पत्ती फैलाई है, ऐसे खेतों में पत्ती फैलाने के बाद पानी लगाकर तुरंत इनमें 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया का हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों अभी इसकी वायवीय वृद्धि हो रही है, टिलरिंग हो रही है। इसके बाद ही, क्योंकि यूरिया डालने से क्या होगा कि एक तो इसकी पत्ती जो है ये थोड़ा गलने लगेगी और इसके बाद इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन की जा सकती हैं। इसलिए इस टाइम अभी बारिश होके समाप्त हुई है, तो ये ऐसा मौसम है कि अब हम अपने इन खेतों में यूरिया की एप्लीकेशन कर सकते हैं, ताकि इसकी जो फोलिएज है, जो पत्तियां हैं, वो अच्छे से विकास कर सके और जो टॉप बोरर वगैरह का प्रकोप हो रहा है उसका फॉल्स अटैक आ जाए, यानी कि इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाए। इसलिए अभी इसकी ज़रूरत है। किसान भाइयों, अब लगभग हम यही करते हैं अधिकतर कि खेत कटने के बाद 10-15 दिन तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है और उसमें हम ना तो पानी देते हैं और ना ही उसमें खाद वगैरह की कोई व्यवस्था करते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है कि पेड़ी गन्ना रखने के लिए, पेड़ी गन्ने में पौधे गन्ने की तुलना में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसलिए पेड़ी गन्ने की अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें ये 2-3 काम करने होंगे। सबसे पहला ये है कि जिस भी क्यारी का, यदि एक क्यारी का हम गन्ना काट रहे हैं, तो जिस क्यारी का भी गन्ना कट जाए उस क्यारी के में पानी लगाकर यूरिया की एप्लीकेशन जरूर कर दें। दूसरा, यदि हम पत्ती जला रहे हैं तो पत्ती जलाने के 24 घंटे के अंदर ऐसे खेतों में हमें पानी जरूर दे देना चाहिए, क्योंकि खेत का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद उसमें जुताई आने पर जुताई करें और उससे पहले उसमें खाद लगा दें। ये देखिएगा किसान भाइयों, ये खेत जोत दिया गया था, जोतने के बाद में उसमें खाद वगैरह लगा के उसके बाद फिर जैसे ही पानी की आवश्यकता हुई तो इसमें पानी लगा दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पेड़ी का फुटाव होके आया है। यही हम कमी करते हैं कि पानी की कमी छोड़ देते हैं कि भाई गन्ना पेड़ी जो होगा वो सूखे खेत में होगा। लेकिन मेरा किसान भाइयों, आप सभी लोगों से ये कहना है कि जो सूखे में पेड़ी होने का जो कॉन्सेप्ट है, वो जुताई खुदाई करने के बाद एक बार पानी देने के बाद फिर उसको जोत के छोड़ दिया जाता है, तब वो सूखे में पेड़ी मानी जाती है। सूखे में पेड़ी वो नहीं होती है कि आपने पत्ती जला दी और उसको छोड़ दिया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कि भाई नहीं सूखे में पेड़ी फूटेगी, ऐसा नहीं होता है। ये हमारी धारणा बिल्कुल गलत है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि पेड़ी अच्छी लेने के लिए हमें ये सारी क्रियाएं करनी होंगी जो अभी आपको बताई गई हैं, क्योंकि पेड़ी में हम खर्चा कम करते हैं, लागत कम लगाते हैं पौधे गन्ने की तुलना में, क्योंकि इसमें बीज की बचत हो जाती है। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि जितने इसमें किल्ले ज़्यादा हैं, ब्यांत जो हो रहा है, तो ब्यांत में जितने भी किल्ले ज़्यादा निकल रहे हैं इसमें, उतना ही इसको खाद एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए पौधे गन्ने की तुलना में इसको खाद ज़्यादा चाहिए। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खाली यूरिया यूरिया देते चले जाते हैं, लेकिन ब्यांत के लिए इसमें फास्फोरस फर्टिलाइज़र और इसमें कीट रोग बीमारी आदि से मजबूती देने के लिए पोटास
फर्टिलाइज़र और सल्फ़र इन और कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की हमें समान रूपता से इसमें प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारी जो पेड़ी नीचे से चल रही है, जो फुटाव करके चलती है, वो पूरी मजबूती के साथ प्रतिकूल मौसम में और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी पैदा हो। इसलिए हमें शुरू से ही इसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि हमने फर्टिलाइज़र का और सिंचाई का इसमें शुरू में ध्यान नहीं रखा तो बाद में इसमें बहुत सारे मूड डेड हो जाते हैं। किसान भाइयों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम किसान भाइयों।